सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो द ट्रीज, जिसका जो लिटरल मीनिंग है ना बेटा, वो अलग है और सिंबलिक मीनिंग भी टोटली अलग है। और इसके बहुत सारे सिंबलिक मीनिंग हो सकते हैं जो अपन अभी जैसे पोम स्टार्ट करेंगे। अब देखो, इसका पोएट कौन है? एड्रिन रिच। एड्रिन रिच, ओके। ये अपना पोम है। बेसिकली इसमें 4 स्टैंजास है। क्लियर? बहुत ही अच्छी पोम है, बहुत ही ब्यूटीफुल पोम है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, तो जो वीडियो का ड्यूरेशन है वो हालांकि लंबा होगा, बट अगर एक बार आप मेरे साथ जुड़ जाओगे इस वीडियो में, मैं 100% आपको ट्रस्ट देता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। एंड द नॉलेज विच यू आर गोइंग टू गेट इज गोइंग टू बी द सुपर, ओके, बिकॉज आई एम गोइंग टू ट्राई हार्ड। सो थिंक बिफोर वी बिगिन। अपन इसको पढ़े ना, उससे पहले सोचो कि थिंक फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए सोचो, कैन ट्रीज लीव अ रूम, लीव अ हाउस? क्या ट्रीज घर को छोड़ सकते हैं? कैन ब्रांचेस ब्रेक वॉल्स? क्या जो ब्रांचेस है वो वॉल्स को तोड़ सकती है? व्हाई वुड अ ट्री वांट टू एस्केप? अगर कोई ट्री बच क्यों निकलना चाहता होगा? इफ ट्रीज कैनॉट होगा, अगर ट्रीज नहीं वॉक कर सकते, जो कि अपन को इस पोम में बताया जा रहा है। व्हाट इज एड्रिन रिच ट्राइंग टू टेल अस? तो जो एड्रिन रिच है वो अपन को क्या बताना चाह रही है? अब देखो, ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए, क्या पता क्या समझ आएगा आपको? थीम समझ आएगा, सिंबलिज्म समझ आएगा, एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगी, पोएटिक डिवाइसेस आपको क्लियर होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बना पाओगे। और सीबीएसई के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको इस चैप्टर को समझाया जा रहा है, इस पोम को समझाया जा रहा है। तो बिफोर वी बिगिन द पोम, एटलीस्ट पहले पढ़ लेते हैं कि जो पोएट है वो कौन है। एड्रिन रिच, 1929 टू 2012, ओके। कौन है? अमेरिकन थी, पोएट थी, एसेइस्ट थी एंड फेमिनिस्ट राइटर। बहुत फेमिनिस्ट के बारे में लिखा है, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज्यादा लिखा है इन्होंने। शी रॉट अबाउट वुमेन्स राइट्स, आइडेंटिटी, इक्वालिटी एंड सोशल justice. Her poetry is known for being powerful, thoughtful, and inspiring. She was one of the most influential poet of 20th century. Her famous work include, अब इनके famous work के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए, हालांकि इतने क्वेश्चंस नहीं पूछते, but still, diving into the wreck and the dream of a common language. She received many awards for her contribution in literature. Her writings encouraged people to think about freedom, equality, and social change. So, what is poem about? अब poem किसके बारे में? At first glance, जैसे अपन poem को पहली बार पढ़ते हैं, the trees appears to describe the trees that are leaving a house and returning to the forest. अपन को पता चलता है कि जो ट्रीज है ना, वो घर छोड़ रहे हैं, एक हाउस को छोड़ रहे हैं, एंड दे आर गोइंग इनटू द फॉरेस्ट, दे आर गोइंग इनटू द फॉरेस्ट। बट इन रियलिटी द पोम हैज मच डीपर मीनिंग। पोम में बहुत डीपर मीनिंग है। एड्रिन रिच यूजेस ट्रीज एज सिंबल्स टू एक्सप्रेस आइडियाज अबाउट फ्रीडम के बारे में बता रही है, नेचर के बारे में बता रही है, एंड द डिजायर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। यानी जो रेस्ट्रिक्शन, जो बंदिश में अपन को रखा है, वुमेन्स को रखा है, ठीक है, उसको तोड़ना सिखा रही है। The poem beautiful reminds us that every living being belongs in its natural environment. आप ट्रीज को घर पे नहीं रख सकते, उनकी जहां पे प्लेस है फॉरेस्ट, तो वहां पे ही आप उसको रख सकते हो। एंड कैनॉट रिमेन कन्फाइंड फॉर एवर। वो कभी भी, जो ट्रीज जो जिसकी जो नेचुरल हैबिटेट होती है वो वहां पे ही रह सकता है, आप उसको दबोच के नहीं रह सकते। एक ना एक दिन वो जरूर वहां से निकलेगा, ठीक है। अब पोम अगर देखें, क्लियर, उसका लिटरल मीनिंग तो एक है, लेकिन सिंबलिक मीनिंग बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे नेचर और ह्यूमन सिविलाइजेशन, जैसे फ्रीडम और इम्प्रिजनमेंट, वुमेन्स लिबरेशन यानी फ्रीडम, एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए हो सकती है, द डिजायर टू रिटर्न टू वंस नेचुरल प्लेस, यानी खुद की जो नेचुरल प्लेस है वहां पे जाने की जो इच्छा होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टैंजा 1। The trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, nobody, no sun buried its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. Now, trees means जो भी trees है, inside, अब कहां पे inside है? confined है। कहां पे confined है? in a house, एक घर में confined है, घर में क्या है? बंदिश है, बंधे हुए हैं। are moving out into the forest. अब जो उनकी जो नेचुरल प्लेस है, ट्रीज की नेचुरल प्लेस कहां होती है? फॉरेस्ट, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं? द ट्रीज आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। वो ट्रीज अब फॉरेस्ट में जाने का ट्राई कर रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डेज, यानी फॉरेस्ट में तो क्या होते हैं? ट्रीज। और एक्चुअल में फॉरेस्ट में अभी कोई ट्रीज नहीं थे, सभी ट्रीज कहां थे? सब ट्रीज हाउस में कन्फाइंड होकर रह गए थे। तो द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डेज, तो फॉरेस्ट यानी जंगल जो एम्प्टी था, एम्प्टी मींस खाली था, ऑल दिस डेज यानी दिस डेज, इन दिनों में, डे एंड नाइट, पूरे दिन पूरे रात, जो खाली था, ठीक है। वेयर, तो जो फॉरेस्ट में क्या थे? कोई ट्रीज नहीं थे। वेयर नो बर्ड कुड सिट, क्योंकि अपन को पता है जो बर्ड्स है वो अपना नेस्ट कहां बनाते हैं? दे मेक देयर नेस्ट ऑन ट्रीज, ठीक है, वहां पे उनके रहने के लिए जगह होती है ट्रीज। तो फॉरेस्ट था, वहां पे कोई ट्रीज नहीं थे, इसके लिए
कोई भी बर्ड वहां पे नहीं बैठ सकता था। नो इंसेक्ट हाइड, कोई भी इंसेक्ट हाइड नहीं कर सकते थे। अपन को पता है जो इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे वो कहाँ होते हैं, ट्रीज में होते हैं, ट्रीज की ब्रांचेस, ओके, ट्विग्स, उन सब जगह पे होते हैं। नो सन बरी इट्स फीड इन शेडो, नो सन, कितनी ब्यूटीफुल लाइन है। नो सन यानी कोई भी सन, बरी बरी यानी बरी करना, डुबाना, इट्स फीड इन शेडो, शेडो में अपना फीट नहीं रख सकता था। मतलब क्या बोल रहे, जो सन है ना वो भी जो ट्रीज है उसके शेड में अपने फीट यानी पर्सोनिफिकेशन दिया है, वहां पे खड़ा नहीं रह सकता था, अपना शेडो नहीं मिल पा रही थी। क्लियर? सो नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स, यानी द फॉरेस्ट, जंगल, दैट वाज एम्प्टी, जो एम्प्टी था, जो खाली था, कुछ नहीं था, ठीक है, was empty all this nights, जो इस पूरी नाइट्स में empty था, will be full of trees by morning, तो will be full of trees by morning, तो जैसी मॉर्निंग आएगी तब तक उस फॉरेस्ट में जान आ जाएगी, मतलब उस फॉरेस्ट में ट्रीज ही ट्रीज आ जाएंगे, ट्रीज ही ट्रीज आ जाएंगे, और जैसे ट्रीज आएंगे वहां पे बर्ड्स बैठ सकते हैं, वहां पे इंसेक्ट हाइड कर सकते हैं, ठीक है, एंड द सन कैन बरी इट्स फीट इन द शैडो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो व्हाट वी आर गेटिंग इन द स्टैंजा फर्स्ट, कि जो ट्रीज है अब वो घर से निकल रहे हैं और कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। एंड द पॉइंट इज सेइंग दैट मॉर्निंग तक, अभी एक कब प्रोसेस चल रहा है नाइट में, और मॉर्निंग तक जो ट्रीज है वो पूरे फॉरेस्ट में चले जाएंगे, एंड विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, जो फॉरेस्ट होगा वो पूरा ट्रीज से भर जाएगा मॉर्निंग तक। चलो अब समरी देख लेते हैं। In the first stanza, Adrena Rich imagines that the trees planted inside the house are moving back to the forest. यानी जो ट्रीज थे जो हाउस के अंदर थे वो फॉरेस्ट में जा रहे हैं, their natural home, उनका जो नेचुरल घर है। The forest had remained empty because the trees were confined inside the house. Without trees, birds had no branches to sit on, insects had no place to hide, and even the sunlight could not create cool shadows. By morning, the forest will once again be full of trees, restoring its beauty and life. समझ आ रहा है ना बेटा? अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। इसकी समरी, अभी क्या है कि मेरे को स्टैंजा समझाना है, इसके लिए मैं समरी को थोड़ा फास्ट लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे को आपकी इसकी एक सिंबॉलिक मीनिंग जो वुमेन्स लिबरेशन पे है वो भी समझानी है, ठीक है। थ्रू दिस इमेजिनेशन द पोएट कन्वेज दैट एवरी लिविंग बीइंग बिलोंग्स इन इट्स नेचर, हर एक लिविंग बीइंग अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहना पसंद करता है, एंड हैज एन इनबॉर्न डिजायर फॉर फ्रीडम, और जैसे वो जन्म लेता है उसके पास एक डिजायर होती है, इच्छा होती है कि उसको स्वतंत्र होना, उसको फ्रीडम होना। The stanza highlights the importance of nature and reminds us that true happiness and harmony can exist only when nature is allowed to live freely. अब ये वुमेन्स लिबरेशन पे है कि वुमेन्स के फ्रीडम के बेसिस पे कैसे है, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन्स लिबरेशन, द ट्रीज इन द पोएम सिंबलाइज वुमेन, यानी जो ट्रीज है वो कौन है, वुमेन, वो कौन है, वुमेन, ठीक है, जो कन्फाइंड है विद इन द वॉल्स ऑफ हाउस फॉर, यानी जो घर की जो चार दीवारी है उसमें वुमेन्स क्या है, कन्फाइंड है, उसमें एकदम क्या बोलते हैं, उसके अंदर ही है हाउस फॉर, ड्यू टू पैट्रियर्कल यानी पुरुष क्या बोलते हैं, पुरुष प्रधान समाज, ट्रेडिशन एंड सोशल रेस्ट्रिक्शन। द हाउस रिप्रेजेंट हाउस, एंड द हाउस, जो हाउस है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है सोसाइटी को, दैट लिमिट्स वुमेन्स फ्रीडम, व्हाइल द फॉरेस्ट सिंबलाइजेस द वर्ल्ड ऑफ इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। As the trees begin to move out of the house and return to the forest, they represent women जो breaking free from century of oppression and reclaiming their rightful place in the society. वो ट्राई करिए, जैसे फॉरेस्ट क्या कर रहे हैं, जो ट्रीज है वो फॉरेस्ट में जा रहे हैं, वैसे ही अब जो वुमेन्स है वो ट्राई करिए कि उसकी जो सोसाइटी में जो इज्जत होनी चाहिए उसके लिए वो ट्राई कर रही है, ठीक है। The empty forest suggests that society had remained incomplete without women's active participation. Their return brings life, balance, and harmony, just as empowered women contribute to the progress and development of society. Through this stanza, Adrian Rich conveys that every woman has the natural right to freedom, dignity, and equality, and the opportunity to live according to her own choices. तो ऐसे कैसे स्टैंजा, 4 स्टैंजाज है, ठीक है। आप, मैं इनकी समरी दी हुई है, आप इनको पढ़ सकते हो, मैं अगले स्टैंजा से इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यू कैन पॉज एंड यू कैन रीड बाय योरसेल्फ, एंड इफ नहीं समझ आता है देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, बट उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करने का, आपको सिर्फ उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कमेंट देना पड़ेगा ताकि मेरे को समझ आए। नेक्स्ट, ऑल नाइट द रूट्स, ऑल नाइट यानी पूरी रात जो रूट्स है, जो ट्री के जो रूट्स है वो क्या कर रहे हैं, काम कर किस चीज के काम कर रहे हैं, टू डिसएंगेज यानी निकलना या डिटैच मीन्स अलग होना, देमसेल्व्स यानी खुद को,
फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। यानी वरांडा वरांडा को उनको पता है अपन क्यों बनाते हैं, ताकि कोई भी पेड़ पौधे ना उगे, जो घर में बनाए जाते हैं, ठीक है, उस पर टाइल्स या कुछ भी लगाई जाती है। सो टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। तो वरांडा फ्लोर में जो क्रैक्स आए थे उसके अंदर ट्रीज ने क्या कर दिया, अपने रूट्स को फैल गए थे। तो अब जो रूट्स है वो क्या कर रहे हैं, उनसे निकलने का ट्राई कर रहे हैं। कहां से, वरांडा फ्लोर में जो क्रैक्स है उनसे निकलने का ट्राई कर रहे हैं। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास। जो लीव्स है वो स्ट्रेन यानी स्ट्रेच कर रहे हैं। कहां स्ट्रेच कर रहे हैं, टुवर्ड्स द ग्लास, वो ग्लास की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं। ग्लास यानी जो विंडोज है वहां से बाहर निकलने का ट्राई कर रहे हैं, जिससे उनको सनलाइट मिल सके, फ्रेश एयर मिल सके। ठीक है, अभी तो सनलाइट मिल नहीं सकती, क्यों, क्योंकि अभी नाइट का टाइम है, ताकि उनको एक फ्रेश एयर मिल सके। स्मॉल ट्विग स्टिफ, और जो स्मॉल ट्विग्स यानी जो छोटी छोटी टहनियां हैं वो स्टिफ हो गई। स्टिफ यानी अकड़ गई यानी कि हिल डुल नहीं पा रही है एकदम, विथ एक्सर्शन। एक्सर्शन यानी कि बहुत क्या बोलते हैं, मेक ग्रेट एफर्ट्स, यानी बहुत ज्यादा एफर्ट्स उनको लगाने पड़ रहे हैं वहां से निकलने के लिए, ठीक है। कहां से, फ्रॉम द हाउस, ओके। लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉक्स, लॉन्ग क्रैम्प्ड यानी कन्फाइंड, यानी लॉन्ग यानी जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस है जो कन्फाइंड है, जो हाउस के अंदर कन्फाइंड है, ठीक है। तो शफलिंग अंडर द रूफ, शफलिंग यानी कमिंग डाउन यानी नीचे आ रही है। क्या कर रही है वो, नीचे आ रही है। कहां से नीचे आ रही है, जो घर से बाहर जो ब्रांचेस निकली वो अब नीचे आ रही है और ट्राई कर रही है हाउस से निकलने का, हाउस से निकल के फॉरेस्ट में जाने का। और अब देखो बहुत ही अच्छा इन्होंने यूज किया है लाइकली। अब इनको कैसा माना है इन ट्रीज को, लाइकली न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। तो जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज, अब जो पेशेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटल जाते हैं वो कौन होते हैं, बीमार होते हैं, वीक होते हैं, टायर्ड होते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो ठीक होता है तो अभी वो वीक टायर्ड ही होता है ना, घर जाके फिर जब वो रेस्ट करता है 4-5 डेज, तभी जाके वो क्या होता है, खुद की बॉडी को वापस रिस्टोर कर पाता है, एनर्जी गेन कर पाता है। तो वैसे इनको भी कैसे बताया गया है, लाइकली न्यूली डिस्चार्ज। अब ये क्या है, जैसे न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स है, हाफ डेज यानी हाफ यानी आधे, डेज यानी स्लीप में, आधे स्लीप में, मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। अब जैसे क्लिनिक डोर जो होता है ना, क्लिनिक डोर से बाहर जाने का जो पेशेंट के लिए रास्ता होता है, वैसे ही यहाँ पे क्लिनिक डोर क्या बता रहा है, जो घर से बाहर जाने के लिए जो रास्ता है। क्या ब्यूटीफुल पोएम है बेटा। एड्रिन रिच क्या मस्त बता रही है कि अब वो जो जैसे पेशेंट होता है ना, जो इतने टाइम से जब हॉस्पिटल में कन्फाइंड होता है, हॉस्पिटल में बैठा होता है, ठीक है, बाहर जाने का उसका मन करता है, फिर भी जब उस दिन उसकी छुट्टी होती है, जब उसको डिस्चार्ज किया जाता है, तब वो वीक होता है, टायर्ड होता है, और जिस तरीके से वो अपने क्लिनिक डोर से बाहर जाता है, उसी वे में जो ट्रीज है जो इतने टाइम से उसके अंदर कन्फाइंड है, घर के अंदर कन्फाइंड है, अब वो क्या कर रहे हैं, घर से बाहर जाने का ट्राई कर रहे हैं। और ये भी वही पेशेंट की तरह उनको भी बताया गया है। ये स्टैंजा 2 है, इसको पढ़ो। रिचर्ड डिस्क्राइब द साइलेंट स्ट्रगल ऑफ द ट्रीज एज दे आर preserved from the house. Throughout the night, the roots work to break away from the cracks in the veranda floor, while the leaves, twigs, and branches struggle towards the outside world. The poet compares the slow movement of the branches to newly discharged. I hope आपको समझ आ रहा होगा. Patients who are weak and confused but happy to leave the hospital. This comparison highlights the pain and effort involved in gaining freedom. Through this stanza, Adrian Rich conveys that freedom is never achieved easily. It requires continuous struggle, patience, and determination. No matter how strong the restrictions are, every living being ultimately strives to return to its natural and place and live free. आई होप आपको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा देन प्लीज कमेंट कीजिएगा, आई एक्सप्लेन इट इन अ वेरी प्रॉपर वे। ये जो वुमेन्स लिबरेशन है उसके पर्सपेक्टिव से दिस इज द समरी, रीड कीजिए, नहीं आता देन जो बोला आपको कमेंट कीजिए, क्लियर। पॉज करके यू कैन टेक द वीडियो ऑफ दिस, अब वीडियो क्या स्क्रीनशॉट, ओके। चल नाउ स्टैंजा 3, आई सिट इनसाइड। अब इधर आई कौन है बेटा, पोट। पोट का वर्ड आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हूँ। डोर्स ओपन टू द वरांडा, ठीक है, और जो डोर्स है वो क्या है, ओपन है, और राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। और मैं एकदम चुपचाप बैठी हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, बड़े बड़े लेटर्स लिख रही हूँ। मैं अंदर बैठी हूँ और जो वरांडा की डोर है वो ओपन है, और मैं बड़े बड़े लेटर्स लिख रही हूँ। अब लेटर्स लिख रही हूँ मतलब कि मैं शांत हूँ, मैं कोई भी ज्यादा ना हल्ला हूँ, कुछ नहीं कर रही, मैं एकदम शांत हूँ, अपने काम में फोकस कर रही हूँ। इन विच, और जो मैं लेटर्स लिख रही हूँ, इन विच, उनमें, आई स्केर्सली मीन्स ऑलमोस्ट नॉट, यानी मुश्किल से, ऑलमोस्ट नॉट। आई स्केर्सली मेंशन यानी मैं बता रही हूँ, क्या बता रही हूँ बेटा, द डिपार्चर,
द डिपार्चर यानी जाना, किसका जाना, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। अब यहाँ पे बेटा अभी अपन ट्रीज पढ़ रहे हो तो सीधा फॉरेस्ट आ गया। सो व्हाट द पोएट इज सेइंग, आई सीट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरांदा, मैं अंदर बैठी हूँ और जो डोर्स है वो वरांदा के ओपन है, मैं लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हूँ, एंड इन विच, और उन लेटर्स में आई स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। मैं मुश्किल से जो फॉरेस्ट है, अब यहाँ पे देखो फॉरेस्ट क्या होता है बेटा, जो ट्रीज है ना, इतने सारे ट्रीज है कि वो किसकी तरह दिख रहे हैं, दे आर लुकिंग लाइक अ फॉरेस्ट। तो यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ ट्रीज इज नोन एज फॉरेस्ट। सो व्हाट द पोएट इज सेइंग कि मैं स्कैर्सली मेंशन करूं, मैं ऑलमोस्ट मेंशन नहीं कर रही कि जो ट्रीज है वो कहां जा रहे हैं, फॉरेस्ट में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रीज है वो अपनी नेचुरल प्लेस पे जा रहे हैं, और मैं जानती हूं कि हर एक चीज एक ना एक टाइम अपनी जो भी जहां पे वो फिट होती है वहां पे वो जरूर जाएगी। द नाइट इज फ्रेश, फिर बता रही है बाहर का जो एनवायरमेंट है, द नाइट इज फ्रेश, यानी जो नाइट है वो एकदम फ्रेश है, एकदम फ्रेश है, एकदम शांत है, एकदम अच्छी है। द होल मून शाइन्स, और जो मून है ना, पूरा मून शाइन कर रहा है जैसे पूनम की रात हो, एकदम पूरा मून क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है, चमक कर रहा है। इन द स्काई स्टिल ओपन, और जो स्काई वो पूरा ओपन है। स्काई क्या नहीं बताता बेटा, स्काई बताता लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी, लिमिटलेस यानी कोई बाउंड्रीज नहीं है। हाउस में तो आप दीवार से बस आपकी उतनी बाउंड्री है, लेकिन जब आप स्काई को देखते हो आपको दिखता है कि द वर्ल्ड इज लिमिटलेस, कहीं कोई बाउंड्री नहीं है। द स्मेल ऑफ द लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। अ ब्यूटीफुल लाइन्स। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, द स्मेल यानी जो लीव्स है, जो किसके, जो ट्रीज के जो लीव्स है, एंड द लाइकन, लाइकन क्या होता है, ऐसे कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ट्रीज की जो ट्रंक होती है वहां पे उगते हैं, कभी रॉक्स पे उगते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लाइकेंस। ओके, स्टिल रिचेस, तो उनकी जो स्मेल है ना, उनकी जो स्मेल है लीव्स की और लाइकेंस की, स्टिल रिचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम। तो उनको स्मेल को किससे कंसीडर किया गया है, स्मेल को कंपेयर किया गया वॉइस से, और जो स्मेल है वो वॉइस की तरह अभी भी कानों में आ रही है। कानों में मीन्स वॉइस की तरह रूम में आ रही है, और उसके जो फ्रेग्रेंस है उसको महसूस कर पा रही है। कौन महसूस कर पा रही है, कौन महसूस कर पा रही है, द पोएट, द पोएट। I stayed inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. Here apna summary. In this stanza, the poet quietly observes the trees as they leave the house and return to the forest. Although this is an extraordinary event, she hardly mentions it in her letters because she believes that returning to nature is a natural process. The open doors, the fresh night, the bright moon, and the open sky create a beautiful atmosphere that welcomes the trees back to their rightful home. Even after the trees begin to leave, the fragrance of leaves and the lichen continues to fill the rooms, symbolizing that nature always remains connected with the human life. Through this stanza, Abdinari suggests that freedom should be accepted naturally and human beings should maintain a close relationship with nature rather than trying to confine it. Women's liberation है, पढ़ लीजिएगा. Now the last. My head is full of whispers. My head यानी पोएट का जो हेड है is full of whispers. Whispers यानी फुसफुसाना वाला, जो छोटा छोटा जो धीरे धीरे जो साइंस आता है ना. तो द पोएट कह रही कि जो मेरा हेड है, जो मेरा दिमाग है, ठीक है, अब मेरे को छोटी छोटी धीरे धीरे आवाजें आ रही है. whispers यानी मुरमुराना, एक फुसफुसाना, वो मेरे को छोटी छोटी आवाज आ रही है. और विच यानी जो, टुमारो विल बी साइलेंट. क्या ब्यूटीफुल है. और जो आवाज मेरे को आज आ रही है ना, कल वो आवाज है वो साइलेंट हो जाएगी. कल मेरे को कोई आवाज नहीं आएगी. क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आज के जो ट्रीज है, जो अभी रात के जब जो ट्रीज जा रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, कल तक, अरे सुबह तक फॉरेस्ट पहुंच जाएंगे. और फिर मेरे को कोई भी ट्रीज वहां से ज्यादा नहीं जाएगा, तो मेरे को कोई भी आवाज नहीं आने वाली है. इसके लिए कल का जो दिन है वो साइलेंट रहेगा. लिसन, किसको बोल रहे हैं? पोएट के पास में कोई बैठा है जो सुन रहा है, उसको बोल रहे हैं लिसन. या फिर रीडर को बोल रहे हैं, रीडर लिसन. द ग्लास इज ब्रेकिंग, यानी जो ग्लास है ना वो टूट रहा है. द ग्लास इज ब्रेकिंग. ट्रीज ऐसे बाहर जा रहे हैं कि ग्लास को तोड़ते हुए जा रहे हैं, जो बता रहा है कि नाउ द मूवमेंट ऑफ ट्रीज इज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. द ग्लास इज ब्रेकिंग. द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, एंड जो ट्रीज है वो स्टम्बल कर रहे हैं. स्टम्बल यानी लड़खड़ाना, वीक. ओके, स्टम्बल यानी कि जैसे कोई पेशेंट जब घर जाता है तो अपन देखते हैं कि कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट चाहिए, कोई ना कोई उसको हाथ पकड़ के लेके जाता है. तो वैसे जो ट्रीज है ना वो स्टम्बल कर रहे हैं.
वो उनको प्रॉब्लम हो रही है, क्यों? क्योंकि इतने टाइम बाद जब वो एक कन्फाइंड थे, अब वो बाहर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम हो रही है. सो द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, इनटू द नाइट. क्या बता रहे हैं? अब ट्रीज कब जा रहे हैं? इनटू द नाइट, डार्क, इन द डार्कनेस. डार्कनेस में ट्रीज जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं? फॉरेस्ट में जा रहे हैं. क्लियर? विंड्स रश टू मीट देम. जो विंड्स है वो भाग रही है, रश यानी भाग रही है, टू मीट देम. मीट देम यानी जो ट्रीज जो आ रहे हैं फॉरेस्ट में, उनको मिलने के लिए जो विंड वो भाग रही है, वो क्या कर रही है? भाग रही है, उनको वेलकम कर रही है, उनको वेलकम कर रही है. कम टू योर नेचुरल हैबिटेट. द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर. और जो मून है वो कैसे दिख रहा है? ब्रोकन यानी टूटा हुआ, जैसे मिरर टूटा हुआ है वैसा दिख रहा है. इसका मतलब क्या? यानी जो विंडोज है ना बेटा, जो विंडोज है, जो विंडोज है, तो वो सब टूटी हुई है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, तो उसकी वजह से पोइट क्या बोले कि जो मून भी है वो क्या? शैटर्ड है, यानी कि टूटा हुआ लग रहा है. इट्स पीसेस, यानी जो मिरर के जो पीसेस है ना, फ्लैश नाउ इन द क्राउन. यानी कि जो ओक ट्री है, उसका जो क्राउन है, जो ऊपर वाला पार्ट है, वहां पे क्या कर रहे हैं? फ्लैश कर रहे हैं. ऑफ द टॉलेस्ट ओक ट्री के ऊपर फ्लैश कर रहे हैं. सो दिस आर द 4 स्टैंजास एंड दिस इज द समरी. देख लीजिए, ये वुमेन्स लिबरेशन पे है. और अब अपन चलते हैं अपने बहुत मस्त टॉपिक पे, जो है पोएटिक डिवाइस. पोएटिक डिवाइस एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का बहुत बार यूज किया गया है. इसका मतलब गिवन ह्यूमन क्वालिटीज और एक्शन टू नॉन लिविंग. तो नॉन लिविंग थिंग्स है, उनको ह्यूमन क्वालिटीज देना, उसको क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन. तो द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट. जो ट्रीज कभी मूव नहीं करते हैं. ऑल नाइट्स द रूट वर्क्स. पूरी रात जो रूट से वो काम कर रहे हैं. द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, यानी कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेन कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं. स्मॉल ट्विक्स स्टिफ विथ एक्सकर्शन, ग्रेट फिजिकल एफर्ट्स लगा रहे हैं. लॉन्ग क्रैब, द सनबरी, विंड्स रश, द स्मेल ऑफ लीव्स. ओके. फिर सिमिलर, यानी कि जब कंपेरिजन यूजिंग लाइक और ऐसे जब कंपेयर किया गया हो. लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स. द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम. द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर. मेटाफर बिना लाइक एस के जब बताया गया. द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस. द ट्रीज इनसाइड द हाउस आर रेफर्ड टू एज द फॉरेस्ट. द सिंबलिज्म. ट्रीज का सिंबल ये है, हाउस का सिंबल ये है, फॉरेस्ट का सिंबल ये है, रूट्स का सिंबल, ग्लास का सिंबल, मून का सिंबल, मॉर्निंग का सिंबल और नाइट का सिंबल. इमेजरी जो अपन को क्या कर रही है? विविड पिक्चर्स बना रही है अपने माइंड में. क्लियर? ये सब इमेजरी है. एंचैपमेंट क्या होता है? सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट अ पॉज और पंक्चुएशन. बिना पंक्चुएशन और पॉज के जब कोई सेंटेंस आगे बढ़ता है, उसको क्या बोलता है? एंचैपमेंट. और ये मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ. दैट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. डू इट योरसेल्फ. DIY करेक्ट है. सो इसी के साथ थैंक यू, थैंक यू सो मच. आई होप आपको ये पोम काफी अच्छा लगा, बढ़िया लगा होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस